नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ आर के चार्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चार्ट ट्रेडिंग में अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर चार्ट का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है और हमें इस चार्ट के भाषा से मार्केट के अंदर होने वाली सारी गतिविधियों को कैसे हम जान सकते हैं, इस चीज़ का स्टडी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप एनालिसिस करेंगे उतने ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए एनालिसिस उतना करें जितना ज़रूरी है। आप एक बंदर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मार्केट का स्वभाव बंदर जैसा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर उछल कूद कभी उधर उछल कूद करने वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ आप कौन सा एनालिसिस करेंगे? कहने का मतलब है कि मार्केट जब आपको देना चाहेगा तभी आप मार्केट से कुछ पा सकते हैं। मार्केट कब देना चाहता है, बस आपको उसी अवसर की तलाश करना है, वरना मार्केट एक बंदर की तरह है। ये चार्ट एक बंदर की तरह है, मार्केट बंदर की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे कूदेगा और आपके कैपिटल का सत्यानाश करेगा, आपके समय का सत्यानाश करेगा और आपको हर तरह से बर्बाद करके रख देगा। इसलिए इस बंदर को कंट्रोल कैसे करना है, आपको बस उतना ही जानने की ज़रूरत है। आप मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग करें और कुछ ऐसी जगह आप ढूंढ लें मार्केट के अंदर जहां से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपना एज खुद डेवलप करना पड़ेगा। आप अगर चाहें कि मार्केट का बहुत बड़े विद्वान बन करके पैसा आप जनरेट कर सकें तो असंभव है। यहाँ बहुत बड़े विद्वान लोग बहुत ज़्यादा धोखा खाते हैं। ज़्यादा विद्वान होने का मतलब है मार्केट में आप ज़्यादा तकलीफ झेलेंगे। मार्केट में पैसा वही कमाया जो मार्केट के साथ समय के साथ चलने की कोशिश किया। कहने का मतलब है कि इन्वेस्टिंग करने वाले बंदे ही मार्केट में समय दे करके मार्केट से अच्छा पैसा जनरेट किया है। ट्रेडिंग करने वाले केवल ट्रेडिंग ही करते रह गए। दिहाड़ी का काम करने वाले लोग कभी अमीर नहीं बनते दोस्तों। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग एक दिहाड़ी का काम है, एक मजदूर का काम है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग से जितना आप दूर हो सकें, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके कैपिटल के लिए, आपके अमन चैन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टिंग करें, चार्ट ट्रेडिंग करें, मार्केट में बने रहें और मार्केट की हर गतिविधि से परिचित होते रहें। आपको एक एज मिलेगा, मार्केट इतना समझ में आने लगेगा कि आपके सामने स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि अब आप यहाँ से पोजीशन बना सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं। वरना अगर आप बहुत कोशिश करेंगे विद्वान बनने का, तो विद्वान बनने से, पंडित बनने से मार्केट के अंदर आप इनकम जनरेट नहीं कर सकते। दोस्तों, मार्केट में बस उसी समय का तलाश करो जब आप पोजीशन बनाएं तो मार्केट आपके फेवर में जाए। ये तभी संभव है जब आप चार्ट ट्रेडिंग करने की कला सीखें। आइए चार्ट ट्रेडिंग समझने की कोशिश करते हैं। ये वीकली चार्ट है दोस्तों, निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 के वीकली चार्ट में आप देख रहे हैं कि एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट पुल बैक की साइड में आया। मार्केट के अंदर इसके पहले अप ट्रेंड था, यहाँ से मार्केट पुल बैक किया। यह एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन एक पुल बैक का निशानी है दोस्तों। मार्केट पुल बैक किया, मार्केट 21,700 के लेवल पे जा करके यहाँ से सपोर्ट ले करके एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया। फिर मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना करके इस समय मार्केट
203 पॉइंट ऊपर जा कर के 22,326 के लेवल पे क्लोज किया है। यह है आपका वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर। वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर से यह क्लियर समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी भी एक कंसोलिडेशन के फेज़ में फंसा हुआ है, लेकिन जिस तरह से वीकली चार्ट में कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इससे क्लियर साबित है कि आने वाले दिनों में मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं। अभी इसको समय है बहुत ज़्यादा ऊपर जाने में। आइए अब डेली चार्ट पे देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। डेली चार्ट पे आप जाएं और डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि मार्केट का डाउन साइड ये है। मार्केट का डाउन साइड 1 2 3 ये 3 कैंडल है डेली चार्ट में। इसके बाद मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन के फेज़ में गया। अभी भी इस रेड कैंडल के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग नहीं आई है। कहने का मतलब है कि मार्केट अभी भी कंसोलिडेशन के फेज़ में ही है, अभी उतना ज़्यादा तेज़ी नहीं है। कहने का मतलब है कि मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज होना बंद नहीं करेगा, यह लेवल है आपका, इसका हाई है 22,526। 22,526 के अंदर जब तक क्लोजिंग नहीं होता तब तक मार्केट अपने प्रीवियस रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो डेली चार्ट पे आपको ये देखने को मिला कि अभी भी मार्केट एक साइडवेज फेज में ही है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट के अंदर अप ट्रेंड की सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। 15 मिनट के चार्ट में आइए देखें कि अभी स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है और लेवल्स क्या हो सकते हैं, हम ट्रेड किस तरह से ले सकते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। मार्केट में एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मतलब कास्ट टू कास्ट मार्केट ओपन होता है इस लेवल पे, जहाँ क्लोजिंग रहता है लगभग उसी के पास मार्केट ओपन होता है और धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है। धीरे धीरे नहीं, मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा तेज़ी दिखने को मिलता है और ऊपर निकलता है और ये जाता है, हाई लगाता है 22,516 का। अपना जो प्रीवियस हाई है उसे टच करता है लगभग, और यहाँ दोस्तों ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया। इस चार्ट स्ट्रक्चर से ये क्लियर समझ में आता है कि ये एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है। 22,526 से लेकर के 500 तक का जो लेवल है, ये 22,450 से लेकर के 22,525 या 26 तक का जो लेवल है, एक ज़बरदस्त सेलिंग लेवल है। यहाँ अभी भी सेलर्स बैठे हुए हैं सेलिंग करने के लिए। अब आपको ट्रेड कैसे लेना है? मार्केट 3 कंडीशन में ओपन होता है। एक तो जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होता है, दूसरा गैप अप ओपनिंग होता है, तीसरा गैप डाउन। अब मार्केट किस तरह से ओपन होगा यह तो अपने को पता नहीं है, क्योंकि हमें पता भी नहीं करना है। मार्केट को हम फॉलो करेंगे, हम मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट इस लेवल पे ओपन होता है और 22,450 के ऊपर निकलते हुए 22,526 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो मार्केट का जो अगला लेवल होगा 22,700 का लेवल होगा और 22,800 तक मार्केट जाएगा, और फिर वहाँ से मार्केट नीचे की साइड में आने की पूरी संभावना है, और इसमें अभी बहुत समय भी है। और अगर मार्केट 22,250 के नीचे स्लिप करता है
तो मार्केट 22,180 के लेवल पे आ करके वापस फिर यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो भी मार्केट अपने प्रीवियस क्लोजिंग पे आने की कोशिश करेगा। इस तरह से दोस्तों आपको चार्ट रीडिंग करके ट्रेड बनाना है और चार्ट को समझना है। आइए बैंक निफ्टी के लेवल को समझते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरह से हम पोजीशन बना सकते हैं 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या सिचुएशन है। ये निफ्टी बैंक का 15 मिनट का चार्ट है। अब आप यहाँ देखें कि मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है। इस लेवल पे ओपन हो करके मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड का फॉर्मेशन करता है, ऊपर की तरफ मार्केट निकलता है, फिर यहाँ थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आता है, पुल बैक करता है और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और कुल मिलाकर के यहाँ एक डबल टॉप का फॉर्मेशन करता है और फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है। दोस्तों अब लेवल क्या है 15 मिनट के चार्ट में, अगर मार्केट 47,450 के लेवल पे ओपन होता है तो मार्केट का जो अगला पड़ाव होगा वो 47,700 होगा और 47,800 का लेवल होगा। और अगर मार्केट 47,000 के नीचे ओपन होता है तो मार्केट का जो अगला लेवल होगा वो ये लेवल होगा दोस्तों, ये होगा 46,700 का लेवल। इस लेवल से मार्केट वापस अपने प्रीवियस क्लोजिंग की तरफ जा सकता है। इस तरह से दोस्तों आपको चार्ट ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे में स्ट्रक्चर को समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कंपनियों को सिलेक्ट करके आपको उसमें इन्वेस्टेड रहना है। दोस्तों मार्केट के अंदर केवल एक ही तरीका है जिससे आप बेहतरीन से बेहतरीन पैसा जनरेट कर सकते हैं, वो है इन्वेस्टिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग एक दिहाड़ी का काम है दोस्तों। जैसे एक मजदूर है वो दिहाड़ी का काम करता है डेली, और दिहाड़ी का काम करने वाला बंदा कभी भी इनकम जनरेट, हैवी इनकम जनरेट नहीं कर सकता। मार्केट तो दिहाड़ियों के लिए है ही नहीं। इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है कि आप मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है, ऊपर वाले ने आपको इनकम दिया है, पैसा दिया है, तो आप इन्वेस्टिंग करें। अगर आप इस भावना से मार्केट में आ रहे हैं कि आप पहले यहाँ पैसा जनरेट करेंगे, ट्रेडिंग करके पैसा बनाएंगे, तो दोस्तों यकीन मानो आपके पास जो भी पैसा रहेगा वो सब छिन जाएगा। आप यहाँ से पैसा जनरेट करके इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। यूट्यूबर्स आपको भ्रमित करते हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो आपको ग्रीन पैनल अपना पीएनएल दिखाते हैं, दोस्तों ये 100% गारंटी है वो सारे के सारे पीएनएल फेक हैं। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, चाहे कितने भी वो इनकम जनरेट करने का डिंग हाँक रहे हों, वो सब झूठे हैं। आप कभी भी ट्रेडिंग से इनकम जनरेट करके इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते दोस्तों। ये मार्केट की सच्चाई है। आप इस सच्चाई को जितना जल्दी समझ रहे हैं और अपने पैसे को इन्वेस्टिंग की तरफ डालें, एक अच्छी कंपनी में डाल करके बिना किसी टेंशन के आप चुपचाप बैठें। जब मार्केट या उसी में आप खेलना शुरू करें। जब मार्केट बढ़ जाए तो आप सेल कर दीजिए। जब मार्केट अच्छी पोजीशन में ऊपर जाए और नीचे आने लगे तो आप सेल कर दीजिए, और फिर जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो आप बाई कर लीजिए। बाई सेल आप उसमें करते रहें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी तो आपको अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें अगर आपका शेयर ज़्यादा बढ़ गया है और किसी कारणवश
किसी भी घटना की वजह से नीचे आ रहा है तो आपको वहाँ सेल करना है, सेल करके कैपिटल को प्रिजर्व कर लेना है और इसके बाद कुछ दिनों तक वेट करके जब वापस एक फेयर प्राइस पे आपका शेयर आ जाए तो फिर से आप उसे खरीद लीजिए। इस तरह से आप मार्केट के अंदर कैपिटल जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। इंट्राडे ट्रेडिंग से तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग से तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ये सच्चाई, ये हकीकत अगर जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके भविष्य के लिए, आपके शकुन के लिए, आपके कैपिटल के लिए अच्छा होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मार्केट के अंदर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपका पीएनएल आपको बताएगा कि जो भी एक्टिविटी आप काम कर रहे हो मार्केट के अंदर वो सही है या गलत है। आप अपने पीएनएल से पूछिए। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आपका पीएनएल ग्रीन है, आप उसमें इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो आपको मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। किसी की भी बात मत मानिए, आप अपने काम पे लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपका पीएनएल रेड है और आप केवल लॉस कर रहे हैं तो दोस्तों जितना जल्दी हो आप इसे स्टॉप करो और एक सही रास्ते की तरफ जाओ। वो है आपका अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टिंग करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों से बहुत ही विशेष रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। इस चैनल पे काम करते हुए मैं हफ्ते में केवल एक वीडियो डालता हूँ और इस चैनल को चालू किए कम से कम 7-8 महीने हो गए दोस्तों। इस पे बहुत कम लाइक और बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। कृपया आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।